हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले एनसीईआरटी बुक के 11th क्लास के चैप्टर 1.1 के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके उन्हें देख सकते हैं। अब इससे आगे दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपके ये अच्छे से समझ में आएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और इसके आगे आपको दिए हैं ऑप्शन A, B, C और ये D। ये आपको दिया है। कहने का मतलब ये मैचिंग करना है, मीन्स मिलान करना है आपको कि फर्स्ट का आंसर इसमें कौन सा हो सकता है। ये आपको किस में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो किसकी मैचिंग किसके साथ है ये आपको देखनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 3 6 क्या क्या है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, और आगे देखेंगे 10 से कम विषम संख्या, ये तो हो नहीं सकता। इससे आगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक। अब इन दोनों में हम चेक करेंगे कौन सा हो सकता है। तो देखिए, अगर हम 6 के भाजक की बात करें तो 6 के भाजक हैं तीनों, चारों के चारों एलिमेंट 1 2 3 और 6, ये 6 के भाजक हैं। 6 के भाजक का मतलब 1 से भी डिविजिबल है 6, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और स्वयं 6 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए ये इसके तो भाजक हो गए, यानी कि तीनों ही 1 2 3 6 6 के भाजक हैं, डिविजिबल, ठीक है, डिवाइजर है। अब हम देखेंगे 6 के भाजक है। अब देखेंगे 1 2 3 6 और 1 2 3 6 है क्या आपस, ये संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 6। 1 2 3 6 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जिसमें प्राकृतिक संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 3 है इसमें, लेकिन 1 और 6 नहीं है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए वाला हमारा इसका आंसर नहीं है। अब इसमें देखेंगे कौन सा आंसर है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 6 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इसका सी वाला पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अगला है 2,3। 2,3 यहाँ देखेंगे 2,3 6 से डिविजिबल है, यानी कि 6 के भाजक हैं, यानी कि 6 के भाजक हैं। तो 2 भी 6 का भाजक है और 3 भी 6 का भाजक है, और 2 और 3 आपस में क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मीन्स प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है, तो इसका कौन सा होगा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। तो 6 की भाजक भी हैं और अभाज्य संख्या भी है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर भी है। तो इसका ऑप्शन कितना कौन सा होगा, इसका होगा ए आंसर, ठीक है, समझ में आया। अगला है MATHEICS। तो इसका बिल्डर फॉर्म क्या होगा इसमें से, तो इसका बिल्डर फॉर्म देखिए, इसमें x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर, क्योंकि अगर हम इसका सेट बनाएंगे, मैथमेटिक्स शब्द का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा, MATHE। M हम दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि 2 बार हो जाएगा, A भी हम नहीं लेंगे और T भी नहीं लेंगे, I C और S। तो इसका कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा है D। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अब देखिए अगला 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, इसमें देखेंगे कौन सा हो सकता है। तो अब कौन सा बचा हमारा, x सच दैट x संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या।
तो देखिए 9 है, 9 क्या है, 10 से कम है, 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम और प्राकृतिक संख्या है, तो सभी क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1357 इस प्रकार है कि x सच दैट x संख्या 10 से कम है, 10 से कम है, और क्या है, कौन कौन सी संख्या है ये सब, विषम प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका कौन सा आंसर हुआ, सी, इसका बी पार्ट, सॉरी, इसका क्या हुआ, बी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि समझ में आया। अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.2 है, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, या इसको कहते हैं हम रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको समझो। देखिए, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, मीन्स रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय हम उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मीन्स एक भी अवयव उसमें ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई भी सेट ले लिया जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, तो सेट ए इस प्रकार है। इसको कैसे शो करते हैं, ये सेट है, सेट हमने बना दिया और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। इसको क्या नाम देंगे हम, रिक्त समुच्चय का नाम देंगे, रिक्त समुच्चय, ठीक है। और इसको शो कैसे करते हैं, a इक्वल्स टू फाई, और इस फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। जहाँ भी फाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऐसे, रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि रिक्त समुच्चय कैसे बनता है। देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपके समझ में आएगा। जैसे एक सेट ए है, सेट ए आपको दे दिया इस तरीके से, और आपको दे दिया x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, और जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, जिसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। यानी कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें x एक प्राकृतिक संख्या और जिसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करती है। तो अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी संख्या अगर हम देखें, 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी संख्या हम देखते हैं तो वो संख्याएं होंगी तो सही बीच में, लेकिन वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 और 2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। लेकिन 1 और 2 के बीच में संख्याएं तो होंगी, लेकिन वो संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने कहा है एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो अगर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो इसका सेट क्या होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 और 2 के बीच में उपस्थित हो और वो एक प्राकृतिक संख्या हो। तो इसलिए ऐसा कोई भी
एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो कोई भी अवयव नहीं होगा तो इसको हम रिक्त तो छोड़ देंगे इस तरीके से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। जैसे एक सेट आपको दे दिया, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और जिसमें आपको बोल दिया x एक परिमेय संख्या भी है, x एक परिमेय संख्या भी है, इसका सेट आपको बनाना है। ठीक है, देख इस क्वेश्चन में कहा गया है कि b एक ऐसा सेट है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, और x एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो इसका आपको सेट बनाना है। क्या सेट पॉसिबल है या नहीं है? सेट तो पॉसिबल है, लेकिन उसमें एलिमेंट पॉसिबल है या नहीं है, ये देखना। तो देखिए चेक करेंगे हम इसको, सेट ऑफ बी इक्वल्स टू, चेक करेंगे, इसने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसको चेक करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और अगर एक्स की वैल्यू करें हम तो √2। और आप जानते हो कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसने कहा परिमेय संख्या का सेट बनाना है, तो जब इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब एलिमेंट हमको ये लेना ही नहीं है। और जब नहीं लेना है तो क्या होगा? कोई एलिमेंट आएगा नहीं इसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, समझ में आया? या इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। इसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ये सभी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ वो सभी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है सी सेट, लेट कर लीजिए इसको, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। एक्स क्या है? एक ऑड नंबर है, ये आपको दे रखा है, और इसका सेट आपको बनाना है। यानी कि सी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 की कंडीशन दे रखी है, और एक्स एक क्या है? विषम संख्या है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2, +-2 हुई, और 2 अपने आप में क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। और जब इवन नंबर है तो क्या हम इस सेट में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन उसने क्या रखी है कि x एक विषम संख्या है, तो इसलिए सी सेट क्या होगा? एक नल सेट होगा, मीन्स रिक्त समुच्चय होगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि नल सेट मीन्स रिक्त समुच्चय। ये क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा।
समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन रखी गई थी कि x एक विषम संख्या है, और क्योंकि ये क्या आई है, एक सम संख्या ही है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट हम नहीं ले सकते, कोई भी अवयव नहीं ले सकते। इसकी शर्त के अनुसार हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, तो इसलिए C1 क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। तो ये रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए सेट D इक्वल्स टू, सेट D इस प्रकार है कि x सच दैट x संख्या 2 से अधिक संख्या x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, अधिक सम अभाज्य, एक सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो इसका सेट आपको बनाना है कि ये सेट आपका नल सेट होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है हमें। तो देखिए अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ देखें हम x सच दैट x संख्या 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या, तो हमको पता है अगर अभाज्य संख्याओं को हम देखें तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 11 अप टू डैश, इस तरीके से होती हैं। लेकिन इसमें सभी अगर 2 को हम छोड़ दें तो ये सभी क्या हैं, ये वाली संख्याएं जो हैं ये सभी विषम अभाज्य हैं। ये सभी संख्याएं विषम अभाज्य है। ठीक है, विषम अभाज्य है तो 2 क्या है, केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ कितनी क्या है, 2 है। तो इसने कहा 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा 3, 5, 7, लेकिन ये तो क्या है, विषम है, तो इसलिए इसमें से कोई भी नहीं ले सकते। तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, और इसको हम फाई लिख देंगे, और ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। मैं समझता हूँ रिक्त समुच्चय आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। देखिए आगे पढ़ेंगे हम परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, मीन्स फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखिए परिमित और अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए मैं इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय की पहचान बताऊंगा कि वो क्या होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक सेट ए है, ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, एक सेट आपने मान लिया, एक सेट बी है। गौर करें इन सेटों पर, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसमें देखा हमने जो एलिमेंट आपको दिए हैं वो सीमित हैं। ध्यान रखना जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, सीमित है। अब हम सेट ऑफ बी में देखेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ बी, इसको हम एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ बी बोलेंगे। इसमें कितने, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं, 4। अब मैंने एक सेट बोला, सेट सी कहा, इस तरीके से दे दिया। सेट सी इस समय इस तरीके से बोल दिया कि सेट सी इस समय विश्व में रहने वाले विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। सेट सी इस प्रकार है कि इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। इसका मतलब ये है कि विश्व में विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष हैं वो कितने हो सकते हैं, वो मतलब काउंट नहीं कर सकते आप, काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, नो लिमिट होगी। तो जिसकी कोई सीमा नहीं होगी तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेट किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, पीटर होगा। ठीक है, विश्व की बात हो रही है, तो इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। और जिसकी कोई सीमा नहीं है वो क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमित नहीं है, ये सीमित नहीं है। और ऊपर वाले हमने देखे कि ये क्या है, सीमित है, क्योंकि ये 6 ही एलिमेंट हैं, बिल्कुल फिक्स है कि 6 के 6 एलिमेंट हैं। इसमें भी बिल्कुल फिक्स है कि 4 एलिमेंट हैं। समझ में आया? तो यहाँ से क्या निकल गया, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय कैसे कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हों। ठीक है, मीन्स सीमित हों, सीमित संख्या में। कहने का मतलब यह है कि सीमित संख्या में हों, तो वो क्या होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। और जिसमें सीमित संख्या में नहीं है, ये एक सीमित संख्या में नहीं है, तो इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाऊंगा। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो अगर हम सप्ताह के दिनों की बात करें तो हमको पक्का पता है कि सप्ताह के दिन 7 होते हैं, और ये क्या है, एक सीमित सेट होगा, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। बात समझ में आ गई, फाइनाइट सेट क्या होगा? क्योंकि अगर हम संडे से स्टार्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये एक सेट बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें, कोई आपको दे दिया, कोई ये इक्वेशन है x² - 16 = 0 में x के हलों की संख्या का समुच्चय
इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो इसमें अगर हम चेक करें तो x की वैल्यू हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन x के कितने होंगे वो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा x स्क्वायर 16 ये आ जाएगा और x की वैल्यू ±4 आ जाएगी। तो क्या होंगे 2 होंगे, ये हमको पता है। तो ये एक क्या है, परिमित समुच्चय है। ये क्या है, एक परिमित समुच्चय मीन्स फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या है, एक फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई, परिमित समुच्चय की बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको बनाने को दे दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और वो कहा जाए कि वो परिमित है या अपरिमित में है, कहने का मतलब फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहले चेक कर लीजिए। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5 और अप टू डैश बिल्कुल अपरिमित होती हैं, आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी कोई सीमा नहीं है, और जब इनकी कोई सीमा नहीं है तो ये समुच्चय कौन सा होगा, ये समुच्चय क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, मीन्स अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं आपको एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए, देखिए यहाँ से कहा जाए कि समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, ये भी आपको पता है। समप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, आगे ऐसे ही आपको दे दिया जाए समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। एक और बात समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो एक आपको रेखा दे दी जाए, एक लाइन दे दी जाए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और आपसे क्वेश्चन करा जाए कि इस रेखा पर स्थित, जो इस रेखा पर स्थित अनंत बिंदुओं का समुच्चय, इस रेखा पर स्थित या इस रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, तो किसी भी लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी लाइन पर कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। ठीक है, लाइन बनती है। तो ये भी क्या होगा, जो लाइन है अनंत बिंदुओं का समुच्चय भी क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। मैं समझता हूँ आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट या फिर नल सेट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपके अच्छे से समझ में ये बातें आ गई होंगी। ठीक है, अब आपको आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में और जो भी कुछ इसमें बच चुका है वो मैं आपको कराऊंगा, और आप इस तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।